दिल से स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम है, मेरी सांसों में तेरा नाम है, हे प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। अपने हृदय के खोले हमारे भैया बहनी लोग, जहाँ मेरी इसके जय जयकार करें, नजर इसके आराधना करें, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, मेरे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Hallelujah. Let us worship the Lord. साथ हो तेरा आदि और अंत में, नाम हो तेरा खुशी और गम में। साथ हो तेरा आदि और अंत में, नाम हो तेरा मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Hallelujah. What a wonderful Jesus. What a beautiful Jesus. इसके महिमा करे, उसके बड़ाई करे, उसके आराधना करे, अपने हृदय के खोले हमारा भैया बहनी। Let us worship the Lord in truth and spirit. यहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे प्रभु तू ही तू। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से,
आराधना करूं दिल से Hallelujah. मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे प्रभु तू ही तो, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, हालेलुया, तेरी आराधना करूं। हम आपके बड़ाई करते, आपकी आराधना करते हैं। Let us worship the Lord. उसके धन्यवाद दे, परमेश्वर के धन्यवाद दे, पवित्र आत्मा के धन्यवाद दे। Every knee shall bow, every tongue will confess that Jesus Christ is the Lord. Hallelujah to Jesus. Hallelujah to Jesus. What a wonderful God. What a wonderful Jesus. We love you, God. Thank you for your presence. Thank you for your anointing of the Holy Spirit and fire, God. पवित्र आत्मा बुद्धर जाए, अपने हृदय को खोले हमारा भैया बहनी, उसके जय जयकार करे, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे है, उसके पवित्र आत्मा यहाँ पे है, और पवित्र आत्मा आपके मांगे ब्लेस करे। हालेलुया। risen
from the dead, then you are Lord. You are a Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. धन्यवाद ईश्वर. We thank you, Lord. We bless your name, Jesus. What a wonderful Jesus. What a beautiful Jesus. We love you from bottom of our heart, God. धन्यवाद देते परमेश्वर. पवित्र आत्मा आप काम करना. पवित्र आत्मा आप जैसा चाहता है पवित्र आत्मा यहाँ पे होए प्रभु. आपकी जो इच्छा है वो है God. We worship your name, Jesus. What a good God. What a wonderful Jesus. आपको धन्यवाद देते. हालेलुया. धन्यवाद देते परमेश्वर. हालेलुया. अपने हृदय को खोले और परमेश्वर के जय जयकार, उसके आराधना, उसका बड़ाई करे. हालेलुया तू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद देते ईश्वर. Glorify your name, Lord. Lift your name on high, Almighty God. Yes. Thank you, Jesus. I love you, Lord. Oh, धन्यवाद देते Yes, Lord. धन्यवाद ईश्वर मसीह. पवित्र आत्मा उतर जाए. Satu Mira, Adia Akuni, Namu Tira, Kusuya Gandhi, Satu Mira, Adia Akuni, Namu Tira, Dirjiwa Mika, Saharatu, Dirjiwa Mika, Saharatu, Hey tu Hindu, स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से. नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो. सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, जय प्रभु तू ही तो. स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से. हालेलुया. तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, दिल
say hallelujah Jesus. धन्यवाद देते परमेश्वर, इब्राहिम, आइजक और जैकब का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, इस देश का परमेश्वर, इस मंडली का परमेश्वर, यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते। आपके घुटनों में आते और धन बांट के भेंट आपको चढ़ाते, धन बांट के फल चढ़ाते। यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते। What a good God, what a mighty God, Jesus. We love you, Jesus. From bottom of our heart, we thank you. We bless you, प्रभु। आपको जो प्यार है प्रभु, आपके कंपैशन, आपके थरस, आपके दया के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आपके लहू के लिए धन्यवाद देते, जो कलवरी क्रॉस पे गिराया प्रभु, इस जहां के लिए प्रभु, इस दुनिया के लिए, एक एक पीपल के लिए प्रभु यीशु मसीह, आपने कूड़े खाए, लहू गिरा यीशु मसीह। By your stripe we are healed, God. धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, आप यहाँ काम करना प्रभु। धन्यवाद देते आपके प्रेजेंट के लिए, आपके पवित्र आत्मा जो यहाँ पे है। हम धन्यवाद देते जीसस, और हम प्रार्थना करते प्रभु, आपके बहुतायत से आशीष इस जगह पर है, इस गांव में रे प्रभु, एक एक घर पर जीसस जो अपने घर से सुन रहा है प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते, जो अपने घर से देख रहा है यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते बहुतायत से आशीष, बहुतायत से चंगाई, बहुतायत से बरकत व हाथ वाले पहुंचे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते इस गांव को आप ब्लेस करना, नरेरे गांव, एक एक घर के लिए दुआ करते प्रभु यीशु मसीह। आपके आशीष रे प्रभु, आपके उद्धार पहुंचे एक एक घर के ऊपर, आपके शांति रे, आपके ब्लेसिंग रे प्रभु, आपके फेवर रे प्रभु, आपके लव, आपके पीस, आपके जॉय रे प्रभु, एक एक घर के ऊपर हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते सुंदर पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते प्रभु, और धन्यवाद देते जो वचन के लिए प्रभु। दो धारी तलवार से भी चौक है यीशु मसीह, अपने सेवक को अनॉइंट कर देना, डबल पोषण। और प्रभु यीशु मसीह, हम कभी हृदय को तैयार करना प्रभु यीशु मसीह। और हम प्रार्थना करते प्रभु, हम कानों को खोल देना प्रभु, हम आंख को खोल देना, स्पिरिचुअल आईज, स्पिरिचुअल माइंड, हार्ट को खोल देना यीशु मसीह, कि वचन प्रभु 100 गुना, 1000 गुना, 100,000 गुना फल लाए प्रभु। ये वचन गिरेगा इस जमीन पर प्रभु यीशु मसीह, वो आशीष बन जाएगा प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते प्रभु, अपने सेवक को डबल पोषण अनॉइंट कर देना। वो जुबान तेरा है प्रभु, आपके वचन अनॉइंटेड है प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते इस पुलपिट को प्रभु, इस मंडली को, जितना जन प्रभु यहाँ पे बैठा है या खड़ा है प्रभु यीशु मसीह, जो रास्ते में है यीशु मसीह, जो घर से सुन रहा है प्रभु यीशु मसीह, आपके आशीष, आपके उद्धार, आपके चंगाई उन लोगों पर पहुंचे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, मान के शब्द नहीं है, आपको धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि आपके जो लव है समुद्र से भी गहरा, आकाश से भी ऊंचा है यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते, इस खुले दरवाजे के लिए धन्यवाद देते, जो भाई बहन अपने द्वार को खोला है। हम प्रार्थना करते बहुतायत से आशीष उनके ऊपर, उनके बच्चे उनके ऊपर आए प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, सभी जन को आपके घुटनों में लाते, और हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा आप संभाल लेगा प्रभु इस सभा को, सभी जन को संभाल लेगा। ये प्रार्थना पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, राजा यीशु मसीह के नाम से दुआ और विनती प्रार्थना करते, और सबको कहे आमेन, 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 Amen, amen. Thank you for coming. सब बैठ जाए। Thank you for coming. आपने अपन समय निकाल के आया है, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते। चर्च ऑफ गॉड के बगल से पास्टर जोनाथन टीम जो क्रूसेड 3 days रिवाइवल हीलिंग क्रूसेड करता है, एंड आप अपन समय निकाला है, एंड परमेश्वर के बरकत व हाथ, परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर
हमेशा के लिए रही, है ना। आपके बगल में कोई बैठा है, खड़ा है, उसके हाथ मिला के बताए, आई एम ब्लेस्ड, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, हालेलुया, है ना। जब तुम बोलेगा हम ब्लेस से, तुम ब्लेस से रहेगा, हालेलुया। यू आर वेरी प्रेशियस माय सिस्टर्स, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर है, हालेलुया। You are a child of God. You are very beautiful in the eyes of the Lord. My brothers, you are very handsome. Hallelujah. तुम नहीं बोलना कि ये मोटा है, हम डार्क है, हालेलुया। Jesus love you, हालेलुया। Jesus कलवरी क्रूस पे अपन लहू गिरे से, एक एक जन कतरा प्रेशियस लहू तुम्हारा खतिन गिरे। You are something, my brother. Hallelujah. You are a child of God. Hallelujah. My sisters, you are very beautiful in the eyes of the Lord. अपन आपके neglect नहीं करना, अपन आपके discourage नहीं करना. You are a child of God. You are a head, not a tail. Hallelujah. क्या हम इंट्रोड्यूस करेंगे, हमके बीच में पास्टर साइमन है और हम लोग इसके पास्टर साइमन वलेलेबू में चर्च है उसके, और चर्च चलाता है, कौन नाम? जीसस डिस्पेंसरी, जीसस एजी चर्च वलेलेबू में है। और हम लोग पास्टर के साइमन को इनवाइट करेगा, वो पुलपिट पे आएगा, हम लोग ताली से इसके स्वागत करेंगे। Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. प्रभु की जय। Amen. मैं आपको स्वागत करता हूं आज के सभा में। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। धन्यवाद पास्टर धर्मेंद्र for your special invitation. God bless you. और मैं सभी को आज स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज समय आपने निकाला है, आज के सभा में आया। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बहुतायत से रहे। Amen. God will bless you. मैं आज पास्टर जोनाथन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, मुझे आज मौका दिया है इस क्रूसेड में प्रचार करने के लिए, तुम्हारे सामने वचन को लाने के लिए। आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता। आई थैंक गॉड फॉर गॉड दरवाजा को खोला है। मैं बहुत दिन से क्रूसेड मीटिंग में जाकर प्रचार करना चाहता रहा, और आज पल में परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया है। मैं आज बहुत धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को बड़ाई करता हूँ, और परमेश्वर आपको आशीष दे। आपने समय निकाला है परमेश्वर के राज के कार्य के लिए। गॉड ब्लेस यू। हमें हम लोग वचन आज सुनेगा। लेट्स हियर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने मुझे वचन को दिया है। आज का वचन का टाइटल है Salvation is for all. Amen. मुक्ति सभी के लिए है, सभी के लिए मुक्ति है। और मैं आज शुरू करूंगा वचन में से, बुक ऑफ जो स्क्रिप्चर है, परमेश्वर का जो प्यार है, परमेश्वर ने जो हम लोग को प्यार दिया है, उस वचन से मैं शुरू करूंगा। लेकिन एक छोटे से गीत है, मैं आप लोग को एनकरेज करना चाहता हूं इस गीत के द्वारा। ये गीत है, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आमीन। प्रभु यीशु मौजूद है यहाँ। गॉड इज हियर। प्रभु यीशु यहाँ पर है आज। वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं उनके मध्य में हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ पर है, वो मौजूद है यहाँ पर, आश्चर्य कर्म करेगा।
जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में नहीं ग्रहण किया है, आज मौका है आपका, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 कहता है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगोटन सन दैट whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Amen. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना लौता पुत्र यीशु मसीह को दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होए परंतु अनंत जीवन पावे। आमीन। पिता परमेश्वर ने जगत से, जगत यानी कि हम सब, हर एक मनुष्य जो इस दुनिया में पैदा हुआ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हर एक मनुष्य से इतना प्रेम किया, सभी पापी मनुष्य से इतना प्रेम किया है, उसने अपना लौता पुत्र यीशु मसीह को दिया, अपना बेटा यीशु मसीह को भेजा इस दुनिया में ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होए यानी कि वो नरक की आग में ना जाए परंतु अनंत जीवन पाए यानी कि स्वर्ग के राज में प्रवेश कर पाए। आमीन। receives eternal life, salvation उनको मिले, मुक्ति मिले। यह वचन है परमेश्वर का वचन हम सबके मुक्ति के लिए। आमीन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, उसने अपना लौता पुत्र यीशु मसीह को दिया है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होए। प्यारे लोगों, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, सारा जात के लोग से प्रेम किया, सारा धर्म के लोग से प्यार किया। कोई नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने सिर्फ गोरे लोग से प्रेम किया, गोरे लोग के लिए यीशु मसीह आया। नहीं, परमेश्वर ने सारा संसार के लिए, सारा लोगों के लिए अपना बेटा यीशु मसीह को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। आमीन। हम लोग सर को झुका इस वचन के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता इस वचन के लिए। धन्यवाद, इस वचन पर आशीष देना, अभिषेक करना इस वचन को। लोग वचन को सुने परमेश्वर, अपने घर से सुने, फेसबुक के द्वारा सुने, लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा सुने, अगल बगल पड़ोसी लोग सुने परमेश्वर, जो लोग यहाँ पर उपस्थित है वे लोग सुने। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता इस वचन पर तुम्हारी आशीष हो, हर एक के दिल से बात कर। जो लोग अभी तक तुझे मुक्तिदाता के रूप में नहीं ग्रहण किया है वे लोग आज विश्वास करे, तुझ पर भरोसा करे, विश्वास करे और तुझे मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करे। प्रभु यीशु, मैं आज प्रार्थना करता हूं सब लोगों के लिए, वे लोग पाप से बच जाए, तुझ पर विश्वास करे, पाप से छुटकारा पाए, नरक की आग से बच जाए, स्वर्ग के राज में प्रवेश करे। प्रभु यीशु, उनको तू प्राण को नरक की आग से बचा ले। प्रभु, तुम्हारे हाथ में इस वचन हर एक लोग को सौंपता हूं, वचन पर आशीष देना। जो भी वचन हम बोलेगा प्रभु यीशु, मेरी ओर से नहीं हो लेकिन तुम्हारी ओर से हो। प्रभु धन्यवाद, इस वचन को अभिषेक करना, मुझे अभिषेक करना, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन। धन्यवाद। वचन में लिखा है, पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हर एक लोग से प्रेम किया। प्यारे लोगों, हर एक लोग को उस वचन को सुनना जरूरी है। दुनिया में कई बिलियंस ऑफ पीपल है, अबाउट 7 बिलियन प्लस पीपल। कई लोग अभी तक प्रभु यीशु मसीह के वचन नहीं सुना है और हमारा तुम्हारा काम है वचन को प्रचार करना, वचन को बताना, जिससे लोग वचन को सुने और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे, नरक की आग से बच जाए। परमेश्वर ने नरक की आग किसी मनुष्य के लिए नहीं बनाया है, नरक की आग बनाया है तो शैतान के लिए बनाया है, उनके फरिश्तों के लिए बनाया। The devil and his angels, not human beings. लेकिन मनुष्य ने चुना शैतान को फॉलो करने के लिए। तो परमेश्वर ने कहा कि जो लोग शैतान को सेवा करेगा उनके लिए नरक की आग होगा, लेकिन जो परमेश्वर को सेवा करेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण। जीवन नहीं है, मुक्ति क्या है? पाप से छुटकारा पाना। That's मुक्ति, that's salvation. You receive salvation. You receive forgiveness of your sins. When do you receive forgiveness? When you believe on the Lord Jesus Christ. Believe that Jesus came in human form. Believe that he came and died for your sins. Believe that he rose from the dead on the 3rd day. And repent of your sins. Then you are going to receive salvation. तब आपको मुक्ति मिलेगा। मुक्ति पाने के लिए आप क्या करें? यीशु मसीह पर विश्वास करो।
आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास करो। यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, ये बात विश्वास करो। यीशु मसीह अपना लहू बहाया, ये बात विश्वास करो। यीशु मसीह अपना प्राण को दिया, तुम्हारे पापों के खर्चा भरा, ये बात विश्वास करो। यीशु मसीह तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा, ये बात विश्वास करो। अपना पाप से पश्चाताप करो। जैसे मैंने बताया, रिपेंट, पश्चाताप के मतलब है आप जो वो रास्ता चलता रहा, दुनियादारी का रास्ता, वो रास्ता छोड़ दे, सही रास्ता पर आ जाए, जो रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने बतलाया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूं। जॉन 14:6 में कहता है, जीसस सेड unto him, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूं। यीशु मसीह खुद अपने आप कहा, मार्ग मैं हूं, मार्ग मैं हूं स्वर्ग के राज के लिए। Amen. I am the way to the Father. No one comes to the Father except by me. मेरे बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। Amen. प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि मेरे बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। मैं हूं वो मार्ग, मैं हूं वो सच्चाई, मैं हूं वो जीवन। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करेगा, वही स्वर्ग के राज प्रवेश कर पाएगा। Amen. Jesus is the only way to the Father and there is no other way. जैसे हमने पढ़ा Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven. स्वर्ग और पृथ्वी में कोई भी नाम नहीं दिया गया जिससे हम छुटकारा पा सके, that whereby we must be saved. और कोई नाम के द्वारा हम लोग के पाप से छुटकारा नहीं मिलेगा, और कोई के नाम के द्वारा हम लोग को मुक्ति नहीं मिलेगा, और कोई के नाम के द्वारा हम लोग के स्वर्ग के राज नहीं मिलेगा। Amen. It's only Jesus. यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह। प्यारे लोगों, यीशु मसीह में हम लोग विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह पर भरोसा करो कि वही है जो हमारा पाप को, हमें पाप से छुटकारा दिया है, वही है जो हमारा पाप के खर्चा भरा। और कोई पाप के खर्चा भरा कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। Amen. Jesus is the only way to the Father. प्यारे लोगों, यीशु मसीह पर हम लोग विश्वास करें और यीशु मसीह हम लोग को स्वर्ग के राज में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। Amen. We will be able to enter into the kingdom of heaven. We come into this world physically alive, but spiritually dead, missing out on the quality of life for which God made us. We come into this world physically alive, but spiritually dead. आत्मिक तौर से हम लोग मरा पैदा होता है इस दुनिया में, हम लोग इस दुनिया में आया मरा पैदा हुआ कराया आत्मिक तौर से। Spiritually dead, we are physically alive. अभी भी जितने बच्चे पैदा होता है, they are born physically alive but spiritually dead. We need to be spiritually alive. विश्वास यीशु मसीह पर करने से हम लोग आत्मिक तौर से जी उठता है। Amen. When Jesus rose from the dead, we also rose from the dead. Amen. Do you remember that scripture? तो क्या करना है, हम लोग को विश्वास करना, so that we can be spiritually alive. Amen. So that we can be spiritually raised to life. आत्मिक तौर से हम लोग को जी उठना बहुत जरूरी है। एडम और ईव जब पाप किया, परमेश्वर ने कहा कि सब फल खाना, उस पेड़ के फल नहीं खाना, उस पेड़ को फल खाएगा आप मर जाएगा। क्या वे लोग मर गए? Did they die? Adam and Eve, did they die? Yes, they died spiritually. They did not die physically, but they died spiritually. आत्मिक तौर से वे लोग मर गए। और फिर एडम के बाद में जितने लोग पैदा होते आया है, हम सब we have born spiritually dead. आत्मिक तौर से हम लोग मरा पैदा होता है और हम लोग को जी उठना बहुत जरूरी है। We have to be raised to life spiritually. Amen. जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता, जिस दिन वे लोग विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन कहता है, परमेश्वर हम लोग के आत्मा जी उठता है। Amen. The day we believe on the Lord Jesus Christ from our heart, अगर कोई अविश्वासी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पहला पहल
उस प्रभु यीशु मसीह पे दिल से विश्वास करता, हाँ प्रभु यीशु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, तुझे मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूं, अपना पाप से पश्चाताप करता हूं, मुझे क्षमा कर दो, हैव मर्सी ऑन मी लॉर्ड, आई एम अ सिनर। उसी समय उसी घड़ी वो मुक्ति प्राप्त करता है और परमेश्वर उसके आत्मा को जिलाता है और अपना पवित्र आत्मा उसके अंदर भर देता है। Amen? He is spiritually raised to life and God fills him with his spirit. That is born again. That's born again. परमेश्वर के तुम आत्मिक तौर से जी उठता है और परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे आत्मा में भर देता है। Hallelujah. That's born again. That's born again. अगर आप उस एक्सपीरियंस नहीं किया है, आज वो मौका है। If you are not raised spiritually yet, आपने दिल से विश्वास नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, आज वो दिन है। आज वो दिन है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, कहे कि हे दयालु प्रभु यीशु, मुझ पापी पर दया को करो, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपने पाप से पश्चाताप करता हूं। जब आप सच्चा दिल से इसको पश्चाताप करेगा और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करेगा, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, मैं तुझे आज मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु तुम्हारा जो आत्मा है, जो मरा है, वो जिलाएगा और अपना पवित्र आत्मा आपके अंदर, आपके आत्मा के अंदर भर देगा। आमेन। There you are spiritually born again. That's why Jesus said you must be born again. That is the experience you must have. वही एक्सपीरियंस के लिए यीशु मसीह ने कहा born again. That's born again. अगर आपका अंदर पवित्र आत्मा ने, आपके अंदर, आपका आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं करता है, आप स्वर्ग मिस कर देगा। First of all, you need to believe on the Lord Jesus Christ. You need to repent from your sins, and then God will raise your spirit to life. Amen. तुम्हारा आत्मा जी उठेगा, क्योंकि आप आत्मिक तौर से मरा पैदा हुआ है। We come into this world physically alive but spiritually dead, missing out on the quality of life for which God made us. Ephesians chapter 2 verse 4 to 5 कहता, but God's mercy is so abundant and his love for us is so great that while we were spiritually dead in our disobedience, he brought us to life with Christ. Amen. Amen. We were spiritually dead. Ephesians कहता है, Ephesians में, Ephesians 2:4-5 में फिर से पढ़ देता, आप मार्क कर लेना। But God's mercy is so abundant and his love for us is so great. Amen. परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के दया बहुत ही भारी है। Amen. और उसका प्यार, उसका प्रेम बहुत ही महान है। Very great love. That while we were spiritually dead in our sins, in our disobedience, हम लोग spiritually dead थे। Amen. We were spiritually dead. He brought us to life with Christ. He brought us to life. जैसे मैंने बताया, जब प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, उसी समय हम लोग को भी जिलाया। Amen. जो लोग हमने विश्वास किया यीशु मसीह पर, हम लोग भी जी उठा। When Jesus rose from the dead, we also rose from the dead. When Jesus died, we also died. Amen. जब प्रभु यीशु मसीह मरा, हम लोग भी मरा, because he died for us. प्रभु यीशु मसीह मरा, हम लोग भी मरा। He died on our behalf. So प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, उस समय यहाँ पर बाइबल में कहता है, while we were spiritually dead in our disobedience, he brought us to life. Amen. While we were spiritually dead, he brought us to life with Christ. तो हम लोग एडमिट करें, प्यारे लोगों, मुक्ति पाने के लिए हम एडमिट करें। Romans 3:23 कहता है, for all have sinned and come short of the glory of God. परमेश्वर के वचन कहता है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है। एडम और ईव ने पाप किया है। एडम और ईव के उसके बाद जितने बच्चे पैदा हुए, all have sinned. हम सब ने पाप किया है। कोई मनुष्य नहीं कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया। कोई भी मनुष्य दुनिया में आज नहीं कह सकता। सिर्फ यीशु मसीह को छोड़कर सभी मनुष्य जितने पैदा हुआ, सब पाप किया, सब पाप में पैदा हुआ। एडम और ईव के पाप हम सब के मनुष्य के ऊपर है। आज एक छोटा बेबी पैदा होता है, उनके ऊपर
एडम और ईव के पाप है, उनके माँ बाप के पाप उनके ऊपर है. They don't know sin, but they are born in sin. That's why जब वो लोग certain age पे हो जाएगा, like 12 years and over, they need to repent. They need to confess that Jesus is Lord. Amen. 12 बरस से ऊपर, they need to repent and receive Jesus Christ as their personal Savior. Because we are all born spiritually dead. Amen. We are all born spiritually because of sin. Because of Adam and Eve's sin, we are all born spiritually dead. और हम लोग को spiritually alive होना जरूरी है. That is born again. यीशु मसीह ने बताया कि निकोडिमस को, और हम सब के लिए वचन है, if we are not born again, we will not see the kingdom of heaven. हम लोग स्वर्ग के राज देख नहीं सकेगा. So we need to be born again. You call yourself a Christian. आप अपने आप को एक मसीह विश्वासी कहता है. क्या आप born again है? Are you a born again Christian? अपने आप से पूछे, अपना दिल से पूछे. मैं सभी लोग से पूछता हूँ, जो लोग आज वचन को सुन रहा है लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, मैं आप लोग से पूछता हूँ कि are you a born again Christian? You may be going to church. बाइबल लेके आप चर्च जाता है. You may be a pastor, you may be a leader, you may be anybody in the church. Are you a born again Christian? अगर आप born again Christian नहीं हैं, तो प्यारे लोगों, बहुत जरूरी है. You must be born again. You must believe on the Lord Jesus Christ, that He died for your sins, that He rose from the dead, and repent from your sins. Accept Jesus as your Savior, and there you are born again. Amen. जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेता है, सच्चा दिल से विश्वास करता, पाप से पश्चाताप कर लेता है, आप पाप से छुटकारा पा लेता है. परमेश्वर दयालु है, प्रभु यीशु मसीह दयालु है, आपके पाप को क्षमा कर देता. अपना पवित्र लहू से तुम्हारा पाप धोकर साफ हो जाता है, और परमेश्वर तुम्हारा आत्मा को जिलाता है, और अपना पवित्र आत्मा को तुम्हारे आत्मा में भर देता है. That's where you are filled with the Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा कि पानी से बपतिस्मा जब तक नहीं ले ले, और जब तक पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं ले ले, he cannot enter into the kingdom of heaven. So are you born again? Have you been baptized in the water? Are you baptized in the Holy Spirit? You need to be. We all need to be baptized with the Holy Spirit. जो लोग सच्चा मसीह विश्वासी लोग हैं, जो सच्चा दिल से प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उसी दिन परमेश्वर ने उनको आत्मा को जिलाया और अपना पवित्र आत्मा को उनके आत्मा में भर दिया. That's written in Ephesians में है, Ephesians chapter 1 I think, verse 13. Let's turn to it. Ephesians देखें. In whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Amen. That's the one. Yeah. पवित्र आत्मा. Amen. Yeah. Ephesians 4. Ephesians 1 verse 13. 1:13, right. Ephesians 1:13 में कहता है. Let's check it out. Ephesians 1:13 में, right. He whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also that after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. पवित्र आत्मा. You were sealed. जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जो लोग sealed है Holy Spirit से, उन्हीं लोग उठा लिया जाएगा. Amen. That's the mark. परमेश्वर के मार्क है कि you belong to God. Amen. जो लोग सच्चा मसीह विश्वासी है, Ephesians 4:13 पढ़ो. Ephesians 4:13. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, and to a perfect man, and to the measure of the stature of the fullness of Christ. Amen. Well, the other scripture I'm looking for. यहाँ पर साफ साफ कहता है कि that you are sealed with the Holy Spirit. Amen. जो लोग
प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उसी दिन परमेश्वर ने उनको आत्मा को जिलाया है, because we were spiritually dead, right? And God put His Holy Spirit in us, in our spirit, और हम लोग को सील्ड कर दिया गया है. We are sealed. जैसे Ephesians 1:13 कहता है, you were sealed with the Holy Spirit of promise. You were sealed. Amen. हम लोग को सील्ड कर दिया गया. हम लोग की आत्मा सील्ड है पवित्र आत्मा से. The Holy Spirit has been sealed in us. Amen. For the day of redemption. For the day of redemption. उस दिन के लिए जो दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा. So we have been sealed until the day of redemption by the Holy Spirit. That's born again. अगर आप कहता है कि अब मैं मसीह विश्वासी हूं और आप स्पिरिचुअली अलाइव नहीं है, यानी कि पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, यू आर नॉट सील्ड विद द होली स्पिरिट, यू विल मिस आउट ऑन द डे, जो इस दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा. जो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, he will send his angels. Angels will pick those ones with the seal with the Holy Spirit. Amen. आप मैं उनको encourage करता हूं that we all must be born again. Amen. आप मसीह विश्वासी है या नहीं मसीह विश्वासी है, मैं आप लोगों को एनकरेज करता हूं, इस मसीह पर विश्वास करो, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करो और रिसीव द होली स्पिरिट, because we are spiritually dead. जैसे Ephesians 2:4-5 कहता है, we are spiritually dead. Amen. We were born spiritually dead in our disobedience, but He brought us to life with Christ. So we are brought, because of Jesus' death on the cross, because of our faith, we are born to life. Amen. हम लोग जी उठा है, यीशु मसीह पर विश्वास करा, हम लोग जी उठा है और पवित्र आत्मा हम लोग के अंदर है. And that Holy Spirit is a seal that we will be saved on the day of redemption. Amen. Amen. Romans 6:23 कहता है, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. For the wages of sin is death. पाप का मजदूरी मृत्यु है. हर एक मनुष्य जो पाप करेगा वो मरेगा. जिस तरह हम लोग wages earn करता है, those workers who are working, they earn wages. वे लोग को मिलता है ना, क्या कहते हैं, wages, तलब, है ना. At the end of the day, Friday, उनको पे मिलता है. वे लोग earn किया है, वे लोग काम किया है, मेहनत किया है. उसी तरह है पाप. आप पाप किया है, you have sinned. पाप किया है और उसके मजदूरी है. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Amen. पाप करेगा उसके मजदूरी मिलेगा और उसकी मजदूरी क्या है, मौत. लेकिन but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. यीशु मसीह में हम लोग के आनंद जीवन है. Amen. यीशु मसीह में आनंद जीवन है. पाप से पश्चाताप कर लो, क्षमा मांग लो, आपके पाप क्षमा हो जाएगा. You will not be guilty. प्रभु यीशु मसीह के लहू से आपको पाप को धोकर साफ कर दिया गया है. You stand before God not guilty. Amen. We all, those who have believed on the Lord Jesus Christ, their sins have been washed away by the blood of Jesus. They stand before God not guilty. Amen. Amen. Because our sins have been washed clean by the blood. प्यारे लोगों, उस दिन जब जजमेंट होगा, परमेश्वर हम लोग को जज करेगा. प्रभु यीशु मसीह बोलेगा, ये मेरा बेटा है, मैंने इसके लिए अपना लहू बहाया, अपना प्राण दिया, इसके पाप को खर्चा कर दिया. He is not guilty. Amen. Have you received Jesus? क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया अपना दिल में, जैसे कि आपको मुक्ति मिल जाए, and you are not guilty, आपका verdict मिले not guilty. तो जैसे हम लोग कमाई करता है, वेजेस मिले हैं, उसी तरह पाप का कमाई होता है, पाप करता है, उसका मजदूरी भी मिलेगा. और मजदूरी है मृत्यु. मृत्यु का मतलब hell, second death, hell.
सबने पाप किया है, कोई मनुष्य नहीं कह सकता मैंने पाप नहीं किया है। एवरीबॉडी हैज सिन्ड। एडम और ईव का सिन उनके ऊपर है, उससे छुटकारा पाना हम सबके जरूरी है। तीसरा हम लोग देखेंगे, बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, विश्वास करो that Jesus Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose from the dead on the third day. 1 Corinthians 15:3-4 में लिखा है that Jesus Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose from the dead the third day. ये बात विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। Amen. We must believe that Jesus rose from the dead. John 14:6 कहता है, जैसे हमने बताया, Jesus said, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूं, कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता या नहीं जा सकता मेरे बिना। तीसरा हम लोग देखेंगे, confess your sins. confess करना बहुत ही जरूरी है। कोई लोग पाप कर कर छिपा देना चाहता है, जैसे नहीं महिला को जाड़ कर कार्पेट के नीचे रख देता ना, कि कोई नहीं देखे, नहीं जाने। परमेश्वर जानता है। हम लोग जब पाप करता है, गॉड नोज, अगर और कोई नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। सो नो यूज हाइडिंग योर पाप, योर सिंस, नो यूज, बिकॉज गॉड नोज। जितना जल्दी हो सके घुटने में जाओ, प्रार्थना करो, हे प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर दो, मैंने पाप किया है। प्रभु यीशु मसीह बहुत दयालु है, वो तुम्हारा पाप को धोकर साफ कर देगा। बाइबल में लिखा है, यू मस्ट कॉन्फेस योर सिंस। यू मस्ट कॉन्फेस, डू नॉट हाइड योर सिंस। आप पाप को छिपाने की कोशिश करेगा, झूठ के ऊपर झूठ आपको बोलना पड़ेगा, आप और पाप में गिरते जाएगा। प्यारे लोगों, कॉन्फेस करो। ये वचन सभी के लिए, मसीह विश्वासी लोग के लिए, अविश्वासी लोग के लिए, मैं सभी के लिए आज के वचन लाता हूं। सल्वेशन इज फॉर ऑल। आमेन। मुक्ति सभी के लिए है। So no one is saved by trying to be good. We are all saved by trusting in Jesus Christ. कोई भी मनुष्य पाप से छुटकारा नहीं पा सकता अपने अच्छा काम से। सिर्फ अच्छा काम करने से मनुष्य पाप से छुटकारा नहीं पा सकता। कितना अच्छा काम करेगा कि वो अपना पाप से छुटकारा पा सकेगा? कितना? क्योंकि हम लोग के पाप इतना ज्यादा है, हम लोग के अच्छा काम कुछ नहीं है। पाप हम लोग के इतना भारी है और अच्छा काम इतना नीचे है। हाउ कैन वी ओवरकम दैट? नहीं ओवरकम कर पाएगा। जिंदगी भर मेहनत कर ले अच्छा काम करने के लिए, आप नहीं अच्छा काम कर पाए। यू वोंट बी एबल टू कवर योर सिंस। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया, क्योंकि वो जानता मनुष्य कमजोर है। ह्यूमन बीइंग्स आर वीक, दे कैनॉट, इट डजंट मैटर हाउ मच दे ट्राई, वे लोग अपने पाप के कर्जा नहीं भर सकेगा। दैट्स व्हाई वी ऑल नीड अ सेवियर। द वर्ल्ड नीड्स अ सेवियर, एंड द सेवियर इज जीसस क्राइस्ट हु डाइड फॉर अस। रोमन्स 10:9-10 कहता है, रोमन्स चैप्टर 10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Amen? अगर आप अपना जुबान में यीशु मसीह को प्रभु कहते हो, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, अपना जुबान से, अपना मुंह से confess करते हो कि यीशु प्रभु है, and shall believe in your heart, दिल से विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया है, वचन कहता है आप बच जाएगा, आप बच जाएगा, पाप से छुटकारा पा लेगा, नरक की आग से बच जाएगा, आप स्वर्ग के राज प्रवेश करेगा। आमेन। इफ यू कॉन्फेस, कॉन्फेस करना बहुत जरूरी है। फॉर विद द हार्ट मैन बिलीवथ, दिल से मनुष्य विश्वास करता है। विद द हार्ट मैन बिलीवथ अनटू राइचियसनेस, and with the mouth confession is made unto salvation. With the mouth confession is made unto salvation. मुंह से कबूल करना बहुत ही जरूरी। You must confess with your mouth. The devil will not say Jesus is Lord. शैतान कभी नहीं बोलेगा।
He knows Jesus is Lord, but he will not confess, he will not say it. शैतान के बोलो यीशु मसीह प्रभु है, the devil will not confess it. शैतान बिल्कुल नहीं बोलेगा, शैतान बोलना नहीं चाहेगा. तो प्यारे लोगों, हम लोग के अपना मुंह से बोलना बहुत जरूरी है. यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूं तू प्रभु है. मैं विश्वास करता, आज मुंह से कबूल करता हूं यीशु तू प्रभु है, और अपना दिल से विश्वास करता हूं कि परमेश्वर पिता परमेश्वर ने तुम्हें मुर्दों में से जिलाया है. बाइबल कहता है आप बच जाएगा. किससे बच जाएगा? नरक आग से बच जाएगा. द सेकंड डेथ. आप बच जाएगा. You will be saved from what? From going to hell. आप बच जाएगा. मुंह से कबूल करो, दिल से विश्वास करो, यीशु प्रभु है, परमेश्वर ने मुर्दों में से उसको जिलाया है, आप नरक की आग से बच जाएगा. You will go to heaven. Ephesians 2:8-9 कहता है, For by grace are you saved. अनुग्रह से हम लोग ने बचा है. जैसे मैंने कहा, this time is the time of grace. You are saved by grace through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God. परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के गिफ्ट है. Have you received that gift? क्या आपने उस गिफ्ट को स्वीकार किया है? क्रिसमस के समय लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं. गिफ्ट देते हैं ना, आप स्वीकार करता है गिफ्ट. परमेश्वर ने अपना बेटा को दिया गिफ्ट स्टाइल, गिफ्ट के तरह हम लोग को. क्या आपने स्वीकार किया उसका बेटा यीशु मसीह को? Have you received Jesus as that gift of salvation? For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. शायद आप वंडा करता होगा, सोचता होगा, where is the good works there? Where does the good works go? Good works से हम लोग नहीं बचता है. We are not saved by good works, but we are saved by grace. Once you are saved by grace, you must do good works. That's where good works comes in. Amen. कुछ लोग सोचता है, हम अच्छा काम करेगा हम स्वर्ग के राज में जाएगा. अच्छा काम करने से पहले आपको पाप से छुटकारा पाना जरूरी है. Amen. Good works is there. परमेश्वर चाहता है आप अच्छा काम करें. हर एक मसीह विश्वासी, हर एक परमेश्वर के संतान को अच्छा काम करना जरूरी है. Amen. The children of the devil are doing the evil works. Children of God are doing the good works. ना, वे लोग अच्छा काम करते हैं. And they are required to do good work because you are a saved. You are a son of God. You are children of God. आपका गुड वर्क्स करना बहुत जरूरी है. अच्छा काम हम लोग सबको, मसीह विश्वासी लोग अच्छा काम करना जरूरी है. लेकिन अच्छा काम करते, सिर्फ अच्छा काम करने से हम लोग स्वर्ग नहीं जा सकता. हम लोग को मुक्ति प्राप्त करना जरूरी है. We need to be saved first. Before we can do any good works, we need to be saved first. पहले अपना प्राण को बचाओ, तब अच्छा काम करो. अच्छा काम करेगा स्वर्ग नहीं जाएगा. प्राण को बचाएगा, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगा, स्वर्ग के राज जाएगा. देखा, कुछ लोग सोचता है कि अच्छा काम करेगा हम स्वर्ग के राज जाएगा. हम विश्वास नहीं करेगा, यीशु मसीह में हम विश्वास नहीं करेगा, लेकिन हम अच्छा काम करेगा हम स्वर्ग के राज जाएगा. लेकिन on the other side, this person believes on the Lord Jesus Christ and then does good work, takes him to heaven. अगर अच्छा काम नहीं भी करे, आखिरी में देखो जो चोर प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूसीफाई किया गया था, the thief on the right, कितना अच्छा काम किया. He was a thief, he was a robber. क्रूसीफाई किया गया था. अच्छा काम कहाँ था उसके पास? No good works. But he believed on the Lord Jesus Christ on that moment. प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? उसने क्या कहा है? प्रभु मुझे आज याद करना जब तुम अपने राज में आएगा. प्रभु यीशु मसीह कहता है आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगा. Where's the good works? No good works. Faith in Jesus took him to heaven. Amen. विश्वास यीशु मसीह पर. जब हम लोग विश्वास कर बच जाता है, yes, remaining of our life we must do good works. The remainder of our lives we must do good works. He was not there to do good works. He died. He was not given a chance to do good works. But लेकिन विश्वास पहला ना, स्वर्ग जाने के लिए हम लोग को विश्वास करना बहुत ही जरूरी है. प्यारे लोगों, विश्वास करेगा हम लोग स्वर्ग के राज जाएगा. वचन में मैं आप लोग को एक स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं. Born once, die twice.
born once, die twice. Born twice, die once. एक बार जो मनुष्य जन्म लेता है ना, born once, उसको 2 बार मरना होगा. एक फिजिकली, दूसरा सेकंड डेथ है. सेकंड डेथ इज hell. Born once, die twice. Born twice, जो हम मसीह विश्वासी लोग हैं, born twice, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है you must be born again. So born twice, die once. जो 2 बार जन्म लेगा, एक बार तो हमने सब अपनी मां के गर्भ से जन्म लिया, दूसरा जन्म है पानी और पवित्र आत्मा से जन्म लेता है. born again, amen. 2 बार हम लोग जन्म लेता है. हर एक सच्चा मसीह विश्वासी 2 बार जन्म लेता है. 2 बार जन्म जो लेगा वो एक बार सिर्फ मरेगा. The second death is not there for him. He is passed from death into life. So born once, die twice. जो एक बार जन्म लेगा, that means he is not a born again Christian. He will have to die twice. Born once, die twice. Born twice, die once. Amen? समझ में आ गया? यानी कि आपको born again होना बहुत जरूरी है. We must be born again, then we will only die once. Born again बहुत ही जरूरी है प्यारे लोगों. We must be born again. वचन मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ. परमेश्वर आप लोग को आशीष दे. धन्यवाद आपने इस वचन को सुना. लेकिन वचन समाप्त करने से पहले मैं आप लोग को निमंत्रण देता हूँ, अगर हमारे बीच में कोई है जो प्रभु यीशु मसीह पे अभी तक विश्वास नहीं किया है, अपना मुक्तिदाता के रूप में नहीं ग्रहण किया है, कोई है जो कह सकता है कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना चाहता हूँ. इज देयर एनीवन? कोई है जो कह सकता है आई हैव नॉट रिसीव्ड जीसस